हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ नया टॉपिक वो है कंटीजेंट कॉन्टैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम बहुत टाइम से यही डिस्कस करते आ रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो उससे हटके आज मैं एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो है कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट है ना, जो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी हमने अभी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं वो है एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट है। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट क्या होता है, द प्रोमिस बाइंड हिमसेल्फ टू परफॉर्म विदाउट एनी कंडीशन। आपको पता ही है कि टू पार्टीज होती हैं, एक कौन होता है, ऑफरर होता है, एक होता है ऑफरी। ऑफरी कोई कंडीशन नहीं, ये अपने आप पर कंडीशन नहीं लगाता, अपने आप को बॉन्ड नहीं करता। जो आपने देखा ना कि ऑफरर क्या कहता है ऑफरी को, मैं आप मुझे साइकिल दे दो, मैं आपको 5000 दे दूंगा। ठीक है, और इसके आगे वो अपने पर कोई भी बाइंड, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। कौन, जो ऑफरर करता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती है। किस केस में, एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट में। ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं लगाता, वो कंडीशन नहीं लगाता है, किसको, ऑफरी को लगाता है कि आप इस टाइम ऐसी चीज़ आपने देनी है ना, वो कंडीशन अलग बात है। मैं आपसे ये करूँगी, अपने आप को वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, यदि ऐसा हो गया तो करूँगा, ऐसा नहीं हो तो मैं ये नहीं करूँगा। ऐसी रिस्ट्रिक्शनें कौन, ऑफरर नहीं लगाता है। तो उस टाइप के कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन है, प्रॉमिस बाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता टू परफॉर्म इन एनी इवेंट। फ्यूचर में ये इवेंट होगा या नहीं होगा, इस टाइप की वो कंडीशनें नहीं लगाता है। वो कहता है कि आपने सीधा बोलता है कि आपने ये ज़मीन बेचनी है, मुझे इतने में बेच दो। ये साइकिल खरीदना है, मैंने आपसे खरीदना है, मैंने ये ज़मीन आपको बेचनी है। तो इस टाइप से वो अपने आप को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो उस टाइप के कॉन्टैक्ट को हम क्या, कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट। तो आप समझ गए, क्योंकि अभी तक मैंने आपके साथ जो भी कॉन्टैक्ट डिस्कस किया है वो कौन सा कॉन्टैक्ट डिस्कस किया है, एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, दूसरा है कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट इज कंडीशनल, जिसमें आपको बता दूं, जिसमें कंडीशंस होती हैं, जिसमें प्रोमाइजर अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि फ्यूचर में ये इवेंट होगा या फ्यूचर में इवेंट नहीं होगा। ठीक है, होगा तो हम इन्फोर्सेबल होगा, नहीं होगा तो अनइन्फोर्सेबल होगा। तो ये डिपेंड करता है किस पर, प्रोमाइजर पर। ये मैं आपको बताऊँ, कॉन्टैक्ट इज कंडीशनल, इट इज इन्फोर्सेबल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। यदि वो कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है, एंड इस टर्म में कंटीजेंट कॉन्टैक्ट इज ए कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे, जैसे कि ए ने प्रॉमिस किया ये बी को, यदि तुम्हारा घर इसमें जल जाता है, ठीक है, तो मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा। तो कंडीशन लगा दी ना, क्योंकि फ्यूचर पर ये कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, फ्यूचर पर होगा। फ्यूचर में यदि घर जलेगा तब वो उसको पैसे देगा, नहीं जलेगा तो नहीं देगा। तो वो जो उसने कंडीशन लगाई है वो कौन सी है, अनसर्टेन इवेंट। सबसे पहली बात, मैं पूरी चीज़ में क्या बोल रही हूँ, अनसर्टेन, क्योंकि आग लग सकती है और नहीं भी लग सकती है। तो ये कंडीशन क्या होगी, अनसर्टेन होगी। कॉन्टैक्ट इज कंडीशनल, इट इज़ इन्फोर्सेबल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। आग के लगने पर कंडीशन क्या लगाई है, आग लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, ये कंडीशन लगाई है। तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को हम कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कहते हैं। एब्सोल्यूट, अभी मैं फिर से एक बार बता दूँ आप सभी को सिंपल, यहाँ पर टू पार्टीज होती है, ऑफरर एंड ऑफरी। जो ऑफरर कॉन्टैक्ट बनाता है तो वो ये कहता है कि मैं अपने आप को, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि फ्यूचर में ये इवेंट होगा नहीं होगा, वो सिंपल बात करता है। और कंटीजेंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसमें ऑफरर अपने पर ही कंडीशन लगाता है कि फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट, कौन सी अनसर्टेन इवेंट, ये घटना होगी तो पेमेंट की जाएगी, ये घटना नहीं होगी तो नहीं हो जाएगी। अब कंडीशनें लगा देते हैं। इस टाइप के कॉन्टैक्ट को कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अभी फिर से हम चलो सेक्शन वाइज, सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में कंटीजेंट कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन दी है। तो आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो सेक्शन वाइज लिखना ना, कौन सा सेक्शन 31, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। ए कंटीजेंट कॉन्टैक्ट इज ए कॉन्टैक्ट टू डू, करेंगे, और नो टू डू समथिंग, हम करेंगे या नहीं करेंगे कुछ, इफ सम इवेंट,
कोलैटरल टू सच कॉन्टैक्ट, कुछ जो इवेंट जो कोलैटरल है उसके साथ डज और डज नॉट हैपन, होंगे या नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये दो टाइप के होते हैं। मैं आपको कहूँगी मैं 5000 दूंगी, क्यों? यदि आपका घर जल जाए ठीक है। दूसरे के साथ मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ, मैं आपको 5000 रुपये दूंगी यदि आपका घर 1 साल में नहीं जला। ठीक है, कुछ भी कंडीशन लगा सकती हूँ। जलने के लिए भी मैं दूंगी, नहीं जलने के लिए भी दूंगी ना। डू मतलब हो जलेगा, नो डू नहीं जलेगा, मतलब दोनों ही टाइप के कॉन्टैक्ट कौन से होंगे? कंटीजेंट कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से बताना कंडीशन लगनी है। कंडीशन लगा दी ना, क्या कंडीशन लगा दी? घर चलेगा, है ना। एक कंटीजेंट कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल और प्रेशर ऑफ द प्रोमाइजर, क्योंकि कंटीजेंट कॉन्टैक्ट में जब वो इवेंट होगा तो इसमें किसी का प्रेशर नहीं होता, प्रोमाइजर का कोई भी प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो इवेंट पर डिपेंड करता है, जो उसके प्रोमाइजर के हाथ में नहीं होते। ठीक है, अब देखो पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया स्टार्टिंग में, मैं आप घर जलेगा नहीं जलेगा, तो ये उसका घर जलना है ना, तो उसमें प्रोमाइजर का कोई रोल ही नहीं है, प्रोमाइजर का भी कोई रोल नहीं है। तो इवेंट जो क्या है अनसर्टेन, उस पर डिपेंड करता है। और इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, क्या होना चाहिए? जो इवेंट ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि वो उसी का पार्ट हो हमारे कॉन्टैक्ट का, वो क्या होना चाहिए? उसके कोलैटरल होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। मतलब हमारा डिपेंड ही किस पर करता है? हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, आग लगेगी और नहीं लगेगी, फ्यूचर इवेंट पर अनसर्टेन है। सबसे बड़ी बात है अनसर्टेन इवेंट है, बेस्ड ऑन हम दोनों को ही नहीं पता, हम दोनों को ऑफर एंड ऑफर को नहीं पता कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेन इवेंट के पर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, हो गया या नहीं हो गया तब पैसे देंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द हैपनिंग, परफॉर्मेंस ऑन हैपनिंग, मतलब कि बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट किस पर डिपेंड करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ हैपनिंग। हम कहते हैं यदि तुम्हारा घर जल जाएगा, हैपनिंग है ना, तो मैं आपको पैसे दूंगा। परफॉर्मेंस ऑन हैपनिंग, ये कौन सा कॉन्टैक्ट होगा? कंटीजेंट कॉन्टैक्ट, है ना। परफॉर्मेंस ऑन नॉट हैपनिंग, मतलब तुम्हारा घर नहीं चलेगा तभी मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा, ये भी कौन सा है? कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। मतलब कि कहने के फ्यूचर इवेंट, ठीक है, फ्यूचर इवेंट क्या है? घर जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है, तो हैपनिंग जल भी सकता है, नहीं है, दोनों के लिए वो एक प्रॉमिस करता है, जलेगा तभी पैसे, नहीं जलेगा तभी जलेगा, अलग बंदे के साथ कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम दोनों के साथ करें, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, मतलब कि वो, मतलब कि मेरे आपको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये दोनों कंडीशनें हो सकती हैं, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, पर पैसे देंगे हम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन से सेक्शन में? सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। कंटीजेंट कॉन्टैक्ट क्या होता है? जिसमें प्रोमाइजर स्टार्टिंग में अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शनें लगा लेता है कि फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट, ये अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में उसको दोनों को ही नहीं पता क्या होगा, यदि वो घटना घटित हो जाती है तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट बना लिया, ठीक है, बात खत्म होगी। दूसरा ये भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, फ्यूचर में ये घटना नहीं होगी तो भी मैं 5,000 दूंगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में आके कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कंटीजेंट कॉन्टैक्ट होते क्या हैं। ठीक है, रूल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्टैक्ट सेक्शन 32 to 36। हमारे पास मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36। तो आपको समझ गया है कि मैं आपके सेक्शन, और बहुत ही सिंपल है, बस आपने ना क्या करना है, एक सेक्शन वाइज कर लेना। ये वाली लाइन यदि आपने ना जो फर्स्ट लाइन सेक्शन 2 में एक लाइन जो पहली वाली ध्यान से समझ ली ना, तो ये पूरा टॉपिक आप अपने आप ही बना लेंगे, एग्जाम्पल भी अपने आप ही बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या सामने क्या रख रही हूँ, सेक्शन 32 कौन सा हम स्टार्ट कर रहे हैं? सेक्शन 32 कंटीजेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इवेंट हैपनिंग। मतलब क्या? इवेंट होगा तभी पैसे मिलेंगे, इवेंट होगा। ठीक है, मैं ये कहती हूँ इन्फोर्सेबल कब होगा? इन्फोर्सेबल मतलब हम ये कंटीजेंट कॉन्टैक्ट इन्फोर्सेबल रनिंग में कब आएगा? जब वो इवेंट क्या होगा। ठीक है, अनइन्फोर्सेबल नहीं होगा, मतलब उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, वॉइड हो जाएगा। अनइन्फोर्सेबल यदि उसके बीच में व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तो मतलब कि हमारा टॉपिक ही क्या है? कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कौन सा कॉन्टैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑन इवेंट हैपन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ए ने बी को कहा कि भाई 500 रुपये देगा। इफ़ हाउस इज बर्न बाय फायर, यदि घर किस से जल जाता है? आग से जल जाता है। ठीक है, इसका मतलब यदि अगले कभी फ्यूचर में उसके अगर आग से जल जाता है, हैपनिंग होगी, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट क्या होगा? इन्फोर्सेबल कॉन्टैक्ट होगा। अब कॉन्टैक्ट होगा, कौन सा कॉन्टैक्ट होगा? कंटीजेंट कॉन्टैक्ट होगा। अब बाई चांस घर किससे जलता नहीं है, फ्यूचर में घर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी और रीजन से, पर जल के नहीं होता,
तो क्या होगा, अनइन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि हमने तो कॉन्टैक्ट किसके लिए किया था, जलने के लिए किया था, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल हो गया कॉन्टैक्ट। अब तो जलेगा थोड़ी, क्योंकि पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया किसी और रीजन के कारण, वैन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी और रीजन के कारण डिस्ट्रॉय हो गया घर, ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, उस जो हमने कंटीजेंट कॉन्टैक्ट किया है ऑन द इवेंट हैपनिंग, इवेंट क्या होना चाहिए, हैपन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है सेक्शन 32 आपका हो गया बड़े अच्छे ढंग से। इनफोर्सेबल कब होगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, और वॉइड कब होगा, व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब हम सेक्शन 33 करते हैं ऑन द, ये उससे उल्टे है, हम कहेंगे कंटीजेंट कॉन्टैक्ट है, उसमें भी कंटीजेंट कॉन्टैक्ट है और इसमें भी कंटीजेंट कॉन्टैक्ट है, उसमें इवेंट होना चाहिए, इसमें कंटीजेंट कॉन्टैक्ट क्या है, इवेंट नहीं होना चाहिए। कंटीजेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। ये अब इन्फोर्सेबल कब होगा, व्हेन इवेंट इम्पॉसिबल, इवेंट उस टाइम पीरियड के बीच में नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। जैसे ए एग्री टू पे बी 5000 इफ शिप डज नॉट रिटर्न, ठीक है। यदि उसका जो जहाज है वो वापस नहीं आता है, ठीक है, तो हो सकता है इम्पॉसिबल है, रास्ते में डूब गया, समझो, ये डज नॉट रिटर्न, ठीक है। तो उसको इनफोर्सेबल होगा, तो वो क्या होगा, इनफोर्सेबल होगा। तो आप समझ गए होंगे। यदि बाई चांस जो जहाज वापस आ जाता है, आ गया, तो इसका मतलब तब वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इवेंट नहीं होना चाहिए। पिछला हमने सेक्शन में इवेंट होना चाहिए, आग लगनी चाहिए, इसमें वैसे एग्जाम्पल लेते हम कहते हैं आग नहीं लगनी चाहिए तब पैसे देंगे, ठीक है। तो उल्ट हो गया, बात वही है, वो भी कंटीजेंट कॉन्टैक्ट है, ये भी क्या है, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 34, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। किस पर डिपेंड करता है, लिविंग पर्सन के साथ हमने कॉन्टैक्ट किया फ्यूचर में किया है, ये आप बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल से ही समझेंगे। फ्यूचर इवेंट इज द वे इन विच पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, उसमें टाइम नहीं होता है, उसके एक्ट से होता है। इसको क्या कहेंगे, इन्फोर्सेबल कब होता है, व्हेन पर्सन एक्ट अकॉर्डिंगली, जब पर्सन क्या करता है उसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे ए ने बी को कहा कि वो 500 रुपये देगा, क्यों देगा, यदि बी को देगा, यदि बी को 500 रुपये देगा, यदि बी क्या करता है, मैरिज करता है सी से, बी करता है मैरिज किससे करता है, सी से करता है, लेकिन बी क्या करता है, मैरिज कर लेता है किसी डी से कर लेता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टैक्ट क्या होगा, इम्पॉसिबल हो गया। तो इस टाइप का कॉन्टैक्ट मतलब कि ये किस पर डिपेंड करता था, पर्सन के, है ना, एक्ट पर डिपेंड करता था। यदि पर्सन नहीं करता डी के साथ मैरिज, तो वो इन्फोर्सेबल था, ठीक है। तो इस टाइप के सेक्शन 34 हमारा टाइटल क्या होगा, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर था ना, फ्यूचर में मैरिज होनी थी, ऑफ ए लिविंग पर्सन। कॉन्टैक्ट किसका, व्यवहार पर डिपेंड करता था, कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। इस टाइप के भी कॉन्टैक्ट को हम कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 35 क्या कहता है, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कौन सा होता है, ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, एक है इवेंट विद इन फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम कितने में होना चाहिए, वो इवेंट कब होना चाहिए, एक फिक्स टाइम में होना चाहिए। हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम, वो क्या होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर वो इवेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कंटीजेंट है। इन्फोर्सेबल इवेंट हैपन विद इन दैट फिक्स टाइम, हम कहते हैं जहाज एक मतलब कि एक फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि हमने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर वो जहाज वापस होना चाहिए, ठीक है, वापस आना चाहिए, तो मैं आपको 5000 दूंगा। यदि वापस आ जाता है तो वो क्या है, वो कॉन्टैक्ट क्या होगा, इनफोर्सेबल होगा, ठीक है। मतलब ये कहते हैं हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट विद इन ए फ्यूचर फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड क्या हुआ, 1 साल हो गया, और इवेंट क्या है, जहाज वापस आ गया 1 साल के अंदर, तो हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट विद इन ए फिक्स पीरियड में आ जाता है। तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को हम कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट कहा जाता है, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी सेक्शन 35 ही है, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम, ठीक है। वही वैसे ही ले लो, पिछला ही ले लो, उसमें था कि जहाज 1 साल के बीच में आ जाए। अब मैं कहती हूँ जहाज 1 साल के बीच में नहीं आए, 1 साल तक इंतजार करती रही, जहाज वापस आया ही नहीं आया, तो ये कौन सा कॉन्टैक्ट हो गया, कंटीजेंट कॉन्टैक्ट होगा।
इवेंट डिड नॉट हैपन ऑन और बिफोर द टाइम पीरियड, 1 साल के अंदर कुछ हैपन ही नहीं हुआ और बिफोर द टाइम पीरियड, ठीक है। इनफोर्सेबल कब होगा, व्हेन इवेंट नॉट हैपन विद इन दैट फिक्स पीरियड, ठीक है। क्योंकि 1 साल के अंदर वो जहाज वापस आया ही नहीं, तो वो किसको क्या करेगा, 500 रुपये देगा। तब देगा जब भी नहीं आता है, 1 साल के अंदर वो नहीं आता ना, तब देगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो मुझे लगता है समझ रहे, ईजी है ना, बस आपने बताओ क्या याद करना है। ये जैसे सेक्शन 32, 33, 34, 35 और ये ऊपर वाली लाइन, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही बना लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, एग्रीमेंट हम ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि लगातार चलते तो दोनों 2 बच्चे लगातार स्ट्रेट लाइन में चलते रहो और मैं दूसरे बंदे को कह रही हूँ यदि लगातार ये स्ट्रेट लाइन में चलते रहे तो ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे आगे, क्या पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार एक, तो अनइन्फोर्सेबल है, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं आपको 500 रुपये दूंगी यदि ये दोनों लगातार एक स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे और आगे जाके इकट्ठे बैठ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो इस टाइप का जो कॉन्टैक्ट होता है वो स्टार्टिंग से क्या होता है, वॉइड होता है, अनइन्फोर्सेबल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। तो ठीक है, मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें 2 पार्टियां होती हैं, एक पार्टी अपने आप को बाइंड कर लेती है, अपनी पर रिस्ट्रिक्शनें लगा देती हैं, फ्यूचर में ये इवेंट घटित होंगे, ठीक है, या नहीं होंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये डिपेंड करता है, जो इवेंट है वो कोलैटरल टू होता है और ये फ्यूचर पर होता है, ये अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है ना। और इसमें हमारे सेक्शन 32 टू 36 तक थे, ठीक है। तो ये सारे आपने डिटेल में कर लेने, तो बहुत आप इजीली ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ये पेपर में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।